है ना, पर उसको तरंग कहेंगे हम, क्योंकि वायु विकार हो गया। वायु विकार से ही तो तरंगायमान जल होता है। अच्छा, वो वायु विकार नष्ट हो गया, अब क्या बोलोगे? समुद्र बोलोगे ना। अब तरंग तो नहीं कहोगे। वायु विकार शांत हो गया, अब क्या बोलोगे? समुद्र हो। तो एक तत्व है ब्रह्म। माया विकार से जैसे लाखों करोड़ों असंख्यों तरंगे समुद्र में उठती ना, ऐसे लाखों करोड़ों चर अचर रूप में तरंग उठ रही है, उसे नाम दे दिया जीव। जैसे जल वायु से तरंगायमान होना, तरंग कह दिया। ऐसे माया से मोहित हुआ, अपने स्वरूप को भूला हुआ देह भाव में। जैसे आपसे पूछा जाए आप कौन है, तो आपका बिल्कुल उत्तर होगा इसी शरीर में, इसी ढांचे में। मैं अमुक जगह से हूं, मेरा ये नाम, मैं स्कूल में पैदा हूं, मैं इतना पढ़े लिखूं, मैं ये अर्थात आपका अहम तन में है, मन अर्थात सूक्ष्म शरीर में है, स्वभाव अर्थात कारण शरीर में। तो आप अपने को जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने अपने को अलग मान लिया, ये तन मान लिया। और ये है नाशवान, परिवर्तनशील। आप हैं अविनाशी, आप हैं नित्य। आपका परिवर्तन हो नहीं सकता, आप नित्य हैं। और आप अपने को भूल गए। जो आनंद सिंधु सुख राशि भगवान है, वही चेतन अमल सहज सुख राशि आपका स्वरूप है। ईश्वर अंश, अंश शब्द भी जानते हो किस लिए कहा गया? समुद्र का अंश तरंग। कब तक? जब तक विकार हटे तो अंश शब्द गायब, समुद्र। समझ रहे? ऐसे ही माया पर विजय प्राप्त किए हुए जो महापुरुष हैं, वो साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अब जीवत्व का नाश हो गया तो स्थिति आ गई अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। भूला था ना, स्मृति आ गई। अर्जुन जी को पूरा गीता जी सुनने के बाद क्या प्राप्त हुआ? नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। हे अच्युत, आपके कृपा प्रसाद से मोह माने भ्रम नाश हो गया। अब स्मृति प्राप्त हो गई, याद आ गई, मैं कौन हूं, मैं जान गया। अब कोई आपसे प्रश्न नहीं, अब आज्ञा कीजिए, वही मैं करूंगा। गत संदेहम, संदेह नष्ट हो चुके हैं। अब करिष्ये वचनम तव, आप जो बोले वही मैं करूंगा, क्योंकि अब समझ में आ गया मुझे मैं कौन हूं। सारी समस्या ये कि हम मैं को इस शरीर पर स्थापित कर लिए, अंतःकरण पे स्थापित कर लिए। गर्मी मुझे लग रही, सर्दी मुझे लग रही, भूख प्यास मुझे लग रही, जन्म मृत्यु मेरे को हो रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है ना। ये तदात्मता है। जो दुख सुख का अनुभव हो रहा है, जो मृत्यु हो रही, वो इसकी हो रही। आपका नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदेन त्यापो न शोष्यति मारुता। सामर्थ्य नहीं किसी अस्त्र शस्त्र में कि आपको छेद सके। जीव को, जो भगवत अंश है, कोई भी अग्नि जल वायु किसी भी लोकपाल की सामर्थ्य नहीं कि वो आत्मस्वरूप है। पर हमको तो चींटी भी काटे तो परेशानी आती है, क्योंकि हमने अपनापन शरीर से कर लिया है। अब इसी को हटाने के लिए भजन है, साधना है। अब वो करे तब समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। चाहे जितना समझा दिया जाए, बिना भजन के समझ में नहीं आएगा। जैसे एक आदमी स्वप्न में देख रहा है कि कई लोग आए और मिलकर के हमारे गले को काट रहे हैं। अब वो चीख रहा है बचाओ बचाओ, पर कोई नहीं बचा रहा है। अब उसके लिए क्या उपाय है? उसको दुख से दूर करने का क्या उपाय है, आप बताओ? आप गार्ड लगा दो, आप पूरी सब व्यवस्था करो, क्या वो दुख से दूर होगा? एकमात्र उपाय जगा दो। हाँ, ऐसे ही अपने को जगला पड़ेगा। मोह निशा सब शोभ निहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागे योगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। अब संतों के पास प्रायः इसीलिए जाया जाता है कि हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाए। अरे यार, ये तो तुम मेहनत करके भी कर सकते हो। संतों के पास जाओ, सत्संग सुनो, भगवत प्राप्ति का, सत्य को जानने के लिए। ये औषधालय संतों का समागम, भवरोग का, बस। अब जैसे हड्डी के सर्जन के पास जाओ, ये तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है, वो तो कहेगा जाओ, अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये संतों के यहाँ जैसे नहीं, जो ये सब संत नहीं करते, ये सब नहीं। संतों का सीधा काम होता है, बड़े भाग पाइब सत्संगा और बिना ही प्रयास होए भवभंगा।
संसार समुद्र से पार होने की बात। आज असंतुष्टता बढ़ रही है। अरे जिससे काम बनना उस बात को समझो। अगर भगवान का आपको आश्रय नहीं, भगवान का नाम जप नहीं करती, भुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि दुख दूर कर दे। अवश्यमेव भोक्तव्यम, भगवान की वाणी काट दोगे। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप आए हो तो आपके अंदर भावना हुई कि बाबा जो भी भाव, हम जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो ये आपका पुण्य बना, आपका आना संत समागम से। और अब आपका पाप वो क्षय होने वाला है और पूर्व पुण्य लगने वाला है। आपका फटाक से काम बन गया, उन्नति हो गई। आपने कहा बाबा बड़े सिद्ध है, हम गए, हमारा काम। बिल्कुल कुछ नहीं। आपका कर्म आपको उन्नति में प्रदान किया, आपका कर्म आपको सुख पहुंचा रहा है। परमार्थिक अध्यात्म का सिद्धांत नाटकबाजी नहीं होता, वो शुद्ध सत्य पे स्थित होता है। और शुद्ध सत्य पे स्थित हुए बिना दुखों का नाश नहीं हो सकता। पक्का समझ लो। एक दुख जाएगा तो क्या तुम दुख रहित हो गए क्या? 100 और इंतजार कर रहे हैं।